हेलो एवरीवन, इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डाइपोल फील्ड को जाना था कि वो क्या होता है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो डाइपोल के कारण होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, उसके बारे में देखा था कि एक जो होता है हमारा ऑन एक्सियल और इन ऑन पोजीशन होता है जो कि हमें एक्सियल में मिलता है, इस तरह कुछ एक्सिस में पॉइंट में आगे बढ़ने पर मिलता है। और जो दूसरा होता है हमारा एन एक्विटोरियल जो होता है हमारा वो इस एक्सिस में न मिलकर वो हमें किस में मिलता है, इधर किसी साइड में भी मिल सकता है। ठीक है, ऊपर पॉइंट में, नीचे पॉइंट में, कहीं पर भी। तो ये होता है हमारा सेकंड इक्विटोरियल इन ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल के एक्सियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ हम जो ये इक्वेटोरियल और इन ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जो ये हमारा ए से बी तक जो है, ये ए से बी तक जो है हमारा ये डाइपोल है। ठीक है, इसमें दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2a है। 2a है मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा और सेंटर पॉइंट से दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, a और a, तब ओवरऑल पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक पॉइंट आपको P दिख रहा है, इस पॉइंट पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और दूसरी माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्रिएट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो P पॉइंट में कुछ इस तरह होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा EA। और अगर हम दूसरी बात करें B की, बी के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो किस साइड में होगा, वो हमारा इस साइड में होगा। ठीक है, इस साइड में B की वजह से कौन सा चार्ज जनरेट होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हो जाएगा हमारा वेक्टर ऑफ EB। ठीक, अब बात करें हम, अगर ये हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है O, वहां से लेकर हम P के बीच की दूरी की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी R। और अगर हम देखें कि ये पॉइंट जो A है वहां से P की दूरी अगर हमें पूछा जाए तो A से P के बीच की दूरी हो जाएगी R माइनस A। ये R माइनस A हो जाएगी। वहीं अगर हम B से पॉइंट P की दूरी की बात करें तो वो हो जाएगी R प्लस A। R प्लस A। ठीक है, ये नॉर्मल बात होगी इस डायग्राम के बारे में, क्योंकि इस डायग्राम से ही हमारा आगे का इक्वेशन पूरा बनेगा। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे हम कि कंसीडर ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू 2a, और O जो है हमारा वो सेंटर पॉइंट है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यहाँ पे लेट P बी अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस R सेंटर O। वही जो बात हमने कही है कि सेंटर O से R दूरी पर एक पॉइंट हमने P लिया है जिसमें हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के मिलकर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो लगेगा वो पॉइंट माइनस क्यू कहाँ पे है, B में है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ EB। ठीक है, वेक्टर ऑफ EB इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ से आप देखिए B से लेकर P की दूरी कितनी है, B से P की दूरी R प्लस A है। तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस A का स्क्वायर। क्योंकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए हमें इसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलोंग PB। ठीक है, PB के अलोंग है ये। अब हम दूसरा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो लगेगा ये हमारा प्लस क्यू है। अब यहाँ से P की दूरी हम जानते हैं कि कितनी है, निकाले हैं हम, R माइनस A है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ये जो होगा अलोंग ए पी है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है क्योंकि हम इसे वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हैंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें कि जो दोनों चार्ज की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो क्या है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ई टोटल जो होगी ई ए माइनस ई बी होगी। ई ए माइनस ई बी क्यों होगी, अब ये जान लेते हैं। तो जो फील्ड जो ई ए हमारा होगा वो ग्रेटर देन होगा ई बी के, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इस डायग्राम में देखिए, मतलब यहाँ पे जो ई ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, वो ई ए से यहाँ से आप दूरी देख लीजिए, ए पॉइंट से पी की दूरी जो है वो कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और बी की दूरी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव रहेगा क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू पास वाले के। तो इसलिए आपके जो ई ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी ई बी के, इसलिए जो टोटल चार्ज होगा हमारा वो ई ए माइनस ई बी हो जाएगा, ठीक है। अलोंग ए पी डायरेक्शन के अलोंग लेंगे हम। अब हम देखते हैं, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें ई ए की वैल्यू पुट करनी है और ई बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ई ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका देख लीजिए ई ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे में ये नीचे साइड आ गया है ना, देख लीजिएगा, ये यहाँ पे भी नीचे साइड आ गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ई का, अगर हम ई ए की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, वो वही चीज़ है। और अगर हम दूसरी वैल्यू किसकी करेंगे, माइनस ई बी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ई बी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हमें बताना है कि अलोंग ये ए पी है, ठीक है। अब जब आप इसको, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसमें आप q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इसको हम बाहर कर लिए तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर बचेगा और बचेगा 1/r प्लस ए का स्क्वायर। हम इसकी डायरेक्शन को साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, ये हो जाएगा अलोंग ए पी। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे q/4 पाई एप्सिलॉन हमारा बाहर हो चुका है, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे में जो है r माइनस ए स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला से आप r प्लस ए के होल स्क्वायर का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बीच में माइनस डायरेक्शन है और उसके बाद हमें फिर r माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो r माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर हम r के लिए करें तो माइनस 2ar होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बाहर में माइनस का साइन है तो ये अंदर में क्या होगा, माइनस माइनस होते जाएगा, ठीक है, माइनस का इंटू होते जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये बाहर में ऑलरेडी माइनस का साइन है तो उससे इंटू होके ये प्लस 2ar हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि ये आर स्क्वायर प्लस माइनस और ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर हो जाएगा 2ar प्लस 2ar मतलब 4ar और r स्क्वायर माइनस ए r प्लस ए आर माइनस ए जो होता है a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो ओवरऑल कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा, ये आप मान लीजिए a माइनस बी और ये मान लीजिए a प्लस बी, तो क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो वही फॉर्मूले से यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम
1/4πε0 एज इट इज रखेंगे हम, और 4ar को हम क्या करेंगे 2 × 2 में लिखेंगे। ठीक है, एक बार ये 2r लिख दिया आपने और उसके बाद आप क्या लिखेंगे 2a। तो यहाँ पे जो आपको 4ar है उसको आप इसको डिवाइड करके लिख दिए। ठीक है, 2r कर दिए इंटू 2a कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये जो q है बाहर का वो वाला q आ जाएगा। ठीक है, और नीचे का पॉइंट वैसे ही रहेगा r² - a² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसे 2 में डिवाइड क्यों कर दिया 2r इंटू 2a में, वो इसलिए किया हमने क्योंकि q × 2a की जो वैल्यू होती है वो p होती है। ठीक है, जिसको हम पुट करने के लिए हमने ऐसा किया है। अब एक बात और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है r² - a² का होल स्क्वायर जो दिख रहा है, उसमें a जो है आपका वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, r के मुकाबले जो a है हमारा वो उसकी वैल्यू लेस देन r है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे a² दिख रहा है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ r² और उसका होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि ये 1/4πε0 ही रहेगा। यहाँ पे 2r रखेंगे हम, और यहाँ पे देखिए आप q × 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी p, तो यहाँ पे आप वेक्टर p पुट करेंगे और नीचे जो होगा आप a² को नेगलेक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी r⁴। और क्योंकि हम ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए इसका डायरेक्शन लिखेंगे हम अलोंग AP। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/4πε0 किए हम, और यहाँ पे जो आपको ऊपर में एक r दिख रहा है वो नीचे के r⁴ से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा r³। ठीक, 2p/r³। होप इतना आपको समझ आया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसकी हम बात करें तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, और ये जो अब हमें बताना है, सपोज आपसे पूछा गया कि इसे स्केलर फॉर्म में बताइए, तो स्केलर फॉर्म में बताने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो वेक्टर लगा है उसे आप हटा देंगे। ठीक है, तो वो आपका स्केलर में हो जाएगा। तो ये जो है हमारा नीचे जो आपको दिख रहा है ये स्केलर पॉइंट में है। ठीक, स्केलर फॉर्म में है ये। होप ये इक्वेशन आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से ऑन एक्सियल पॉइंट के लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण जो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही करना है। यहाँ पे हमको चार्ज जो दिया गया है ये हमारा डाइपोल हो गया, A से B तक का जो आपको दिख रहा है वो डाइपोल हो गया। एक जो है वो कंसिस्ट किया है +q चार्ज और जो दूसरा है वो -q चार्ज है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि +q चार्ज और -q चार्ज के कारण जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये पॉइंट P पर लगेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इक्वेशन बताना है। ठीक है, और जो हमारा डाइपोल है A B उनके बीच की दूरी हमें 2a दिया गया है। अगर हम सेंटर से बात करें तो O से B की दूरी a है और O से A की भी दूरी a है और ओवरऑल हमारी दूरी जो है वो 2a है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें O से P की दूरी तो ये होगी हमारी r। ठीक है, ये जो दूरी है वो r होगी। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा, यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हैं और इस डायग्राम में अभी इतना ही देखते हैं, आगे हम और बात करेंगे। जो जो वैल्यू हमें पूछी जाएगी वहां पे हम देखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही थ्योरी लिखेंगे कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज +q एंड -q। ठीक है, हमें डायपोल के P पॉइंट पर बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो बताएंगे ड्यू टू चार्ज +q के कारण जो हमें लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताना है हमें। ठीक है, तो +q चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। ये हमारा +q चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ लगेगा। ठीक है, इस साइड लगेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या होगा EA होगा।
अब अगर हम बात करें बी चार्ज, बी में जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पॉइंट पी पर, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा जो कि होगा ई बी। ठीक, ई बी हो गया। इधर हमने देखा कि ई ए होगा, इधर ई बी होगा, और हमें ओवरऑल जो बताना है पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले ई ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन ये जो आपको पी से ए के बीच की दूरी दिख रही है वो हमें बताना है। पी से ए के बीच की दूरी जो आपको दिख रही है यहाँ पे √/a² प्लस r²। अब बात ये आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ओ से पी के बीच की दूरी r दिख रही है, ओ से ए के बीच की दूरी a दिख रही है, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके p और a के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी a² प्लस r² रूट में हो जाएगा। तो इसे आप पुट कर दीजिए यहाँ पे a² प्लस r² का होल स्क्वायर। अब रूट और ये होल स्क्वायर जो है वो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू a² प्लस r²। इसका हम डायरेक्शन बता देंगे कि ये अलोंग किसके लगेगा, AP के अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमें बताना है। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा हमारा सेम वैसी a² प्लस r² का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम जैसा आपने ये वाले के लिए किया है, प्लस क्यू चार्ज के लिए किया है, वैसे ही होगा माइनस क्यू चार्ज के लिए भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके डायरेक्शन के बारे में। एक चीज हम देख लेते हैं, अगर हम ई ए और ई बी की ओवरऑल बात करें तो वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a² प्लस r² हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं हम कंपोनेंट की। कंपोनेंट जो होता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है, इसे हम बता देते हैं आपको। और ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो होता है वर्टिकल लाइन होता है, ये सब आपको पता होगा। ये बीच से मान लीजिए यहाँ से कोई यह है फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारा थीटा है। तो थीटा जब क्या होगी एच से जुड़ी हुई है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़ा हुआ यहाँ पे अगर थीटा कोण बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पे f cos थीटा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, ये f sin थीटा हो जाएगी, f sin थीटा हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए हमने, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से जुड़ा हुआ एंगल बना रहा है इसलिए हमने f cos थीटा लिया। अगर ये वर्टिकल से जुड़ा एंगल, मतलब यहाँ पे अगर कोई एंगल बनाता तो यहाँ पर एंगल बनाता तो हम क्या लेते, वर्टिकल में हम cos थीटा लेते। ठीक है, जहाँ से जो एंगल बनाएगा वहाँ से ही हमें लेना है। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जुड़ के कोई एंगल बन रहा है तो हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल में cos थीटा लेंगे। अगर वर्टिकल के साथ जुड़ के कोई एंगल बनेगा तो वहाँ पे वर्टिकल में हम cos थीटा लेंगे। ठीक है, ये इसका यूज हमारा यहाँ पे होगा। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पॉइंट है, ये यहाँ पे की पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये एक तरफ आपको ई ए दिख रहा है और ये बीच ई बी दिख रहा है, और बीच में जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये जो बीच दिख रहा है, तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पे बना दे हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रहा था तो वो ना हो, इस वजह से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपका एक थीटा बनेगा। ठीक है, ये जो ई ए पॉइंट है ये ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा होगा, इस तरफ आपका ई ए कॉस थीटा होगा। अब बात ये आती है कि हमने ई ए कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे लिया। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ई ए कॉस थीटा लिया। ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिया ई ए कॉस थीटा लिया, और इधर जो लिया हमने वर्टिकल में वो ई ए साइन थीटा लिया। सेम वही कंडीशन नीचे तरफ हुई, नीचे तरफ जो बन रहा है वो ई बी साइन थीटा बन रहा है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे भी हमने पॉइंट क्या लिया है, ई बी कॉस थीटा ही लिया है,
क्योंकि कॉस थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। और वर्टिकल जो है आपका वो EB साइन थीटा होगा। होप ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक थ्योरी जैसा हमें लिखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ EA एंड EB, जो वर्टिकल कंपोनेंट EA और EB का है वो क्या है आपका, वर्टिकल कंपोनेंट EA साइन थीटा और EB साइन थीटा है, ठीक है, जो कि है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड में वैल्यूज तो इक्वल है बट वो डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, एक इधर है तो एक इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में EA और EB जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उनकी इक्वल ही है। साथ ही साथ ये देखिए आप EA cos थीटा, EB cos थीटा, ये दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होंगे, ये दोनों टोटल होने में जुड़ जाएंगे, ये EA cos थीटा और EB cos थीटा की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो जब हम E टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब यहाँ पे EA cos थीटा और EB cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, उसे हम पुट करेंगे। EA cos थीटा की क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू ये जो cos थीटा की वैल्यू है वो cos थीटा की रहेगी, ठीक है। EB की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे A एंड A जोड़ के 2A हो जाते हैं, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये जो आपको दिख रहा है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, ये डायग्राम से देखना, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है OAP जो दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। बेस जो है आपका यहाँ पे A दिख रहा है और ये हाइपोटेनस की वैल्यू है √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस इक्वेशन में जो आपका 2Q है, ठीक है, 2Q बाहर आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। उसके अलावा जो वैल्यूज बच गई उसको हम लिखेंगे, cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, A अपॉन √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू हमने जो यहाँ पे जो डायग्राम बना है उससे फाइंड आउट की है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस से हमने फाइंड आउट की है। और उसके अलावा जो ये आपकी वैल्यू बच गई, ये क्या बच गई, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचा है हमारे पास, इस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2Q इंटू A को हम एक साथ कर लेंगे और सामने तरफ कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो आपको रूट दिख रहा है, रूट मतलब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जो रूट में है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे जो A स्क्वायर और R स्क्वायर है उसका 1 होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का 3/2, ये जो नीचे का पॉइंट हुआ वो, ठीक है। एक चीज हम जानते हैं कि 2A इंटू Q जो होता है वो हमारा P होता है, ठीक है, कैपिटल P जो होता है हमारा, ये वैल्यू आप नीचे देखिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसको आप हम इसी स्टेप को दोबारा किए हैं, यहाँ पे 2QA एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पे जैसा कि हम इससे पहले भी इक्वेशन में देखे हैं कि A जो है हमारा वो लेस देन R है, A जो है बहुत छोटा है R की तुलना में, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, R स्क्वायर बचेगी इंटू 3/2 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे से 2 और 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा R का क्यूब। तो ये R का क्यूब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन R का क्यूब हो जाएगा। होप आपको इतना समझ आया होगा अभी तक जो हमने स्टेप किया।
अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं उसमें हमें ओवरऑल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो 2QA की वैल्यू जो हम जानते हैं वो होती है हमारी P, ठीक। तो यहाँ पे आप 2QA की जगह P लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है। जो कि है यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी जरूरी है कि ये अलोंग अपोजिट डाइपोल मूवमेंट है या अलोंग एंटी पैरेलल टू डाइपोल है। आप ये अपोजिट मूवमेंट है इसलिए आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। आप सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r³ है। यहाँ पे हम माइनस इसलिए लगाए हैं जैसा कि हम देखे हैं कि अगर हम ए बी ही लिख रहे हैं तो वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या करते हैं, -BA कर देते हैं, -AB कर देते हैं। अगर हमें उसकी वैल्यू AB में ही बतानी है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं सामने। सेम उसी प्रकार इसमें भी हुआ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया है और वैल्यू हमारी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हमें पूछा जाए ये वैल्यू जो हमारी है वो ये किस में है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमको पूछा जाए कि स्केलर फॉर्म में बतानी है, स्केलर फॉर्म में आप क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन को हटा देंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी स्केलर फॉर्म में। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए। हम आगे के टॉपिक को और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।